Hey, what if I told you that trading is a game designed for you to lose? Well, क्या तुमने कभी सोचा है why do 90% traders fail? मार्केट सबके लिए सेम है, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज़, सब कुछ। फिर भी सिर्फ 10% लोग ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। Why? बिकॉज द ट्रूथ इज द रियल गेम इज हिडन। और सबसे शॉकिंग बात, टॉप ट्रेडर्स डोंट वांट यू टू नो इट। वो तो चाहते हैं कि तुम ओवर ट्रेड करो, इम्पल्स में डिसीजंस लो, और जब तक तुम सीखते हो दे हैव ऑलरेडी टेकन योर मनी। यू थिंक इट्स अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट स्ट्रेटजी, लेकिन असली रीज़न है योर साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, फोमो। इन्हीं इमोशंस का तो फायदा उठाया जाता है मार्केट में। इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला वो हिडन ट्रैप्स जहां 90% ट्रेडर्स हर बार गिरते हैं, द माइंडसेट ऑफ टॉप 10% ट्रेडर्स, और वो कुछ बातें जो आपको किसी कोर्स या वेबिनार में आपको बताया नहीं जाता। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये वीडियो 6 पॉइंट्स में होने वाली है, एंड डोंट डेयर टू मिस पॉइंट नंबर 6। तुमने 5 पॉइंट्स देखे और 6 पॉइंट मिस कर दिया, इट मीन्स कि तुमने पूरे वीडियो को ही मिस कर दिया। सो जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज द 6 पॉइंट। एंड अगर तुम लोग वाकई चाहते हो रियल ट्रेडिंग सीखना लाइक द टॉप 10%, मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस, क्योंकि मैं आपको यहाँ वही बताता हूँ जो मार्केट में रियली वर्क करती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। तुम लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो काफ़ी फ्लेक्स करते हैं, लाइक आईफोन्स, कार्स, बैंक बैलेंस, लाइफ स्टाइल, दिस दैट, एंड वो सब इन्हें मिला है ट्रेडिंग से, ठीक है। एंड समटाइम्स दे कीप बंडल्स ऑफ नोट्स ऑन देयर टेबल एंड शो ऑफ। एंड सिंस इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, और जब वो इन रील्स को देखते हैं तो उनके मन में एक होप सा आ जाता है कि यार हम भी ऐसा प्रॉफिट कर सकते हैं, यहाँ से पक्का पैसे बनेंगे। और उन्हें लगता है यार ये तो काफ़ी इजी वे है पैसा अर्न करने का, सिर्फ सेटअप के सामने बैठना होता है, बाय एंड सेल करो, बस हो गया। नाउ व्हाट दे विल डू, वो लोग पूरे होप के साथ मार्केट में उतर जाएंगे विद जीरो नॉलेज एंड एजुकेशन ऑफ ट्रेडिंग। एंड सिंस दे आर ट्रेडिंग विदाउट एनी नॉलेज, उनका लॉस तो होना ही है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस मार्केट। तुम शुरू में जब ट्रेड करने लग जाओगे ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि तुम्हारा प्रॉफिट ही होगा जब शुरू में तुम ट्रेड करोगे। और ऐसा होने की वजह से तुम्हें क्या आ जाएगा, ग्रेडनेस आ जाएगा, तुम्हें लालच आ जाएगा कि थोड़ा और। एंड दिस इज हाउ यू विल वाइप आउट योर होल कैपिटल। अब कैपिटल तो हो चुका है पूरा वाइप आउट, ठीक है। अब इनके माइंड में बस एक ही चीज़ रन कर रहा होता है, बस किसी भी तरीके से मेरा लॉस रिकवर हो जाए। एंड देन दे विल गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर हाउ टू रिकवर लॉस। और यूट्यूब पर इन्हें वही ट्रेडर्स मिलेंगे जिनकी वजह से उन्होंने अपने कैपिटल को वाइप आउट किया होता है, ठीक है। अब वो ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो यूट्यूबर्स वो बोलेंगे कि आप मेरा कोर्स बाय कर लो, ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम पेड टेलीग्राम ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे जिससे आपका लॉस रिकवर हो सकता है, ठीक है। Then what these guys will do, they are going to buy their course or the telegram paid group, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में अपना लॉस रिकवर करना होता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ दे आर वेस्टिंग वन मोर ईयर। वहाँ पे अब वो अपना समय भी वेस्ट करते हैं एंड पैसे भी वेस्ट करते हैं। तुम लोगों ने अभी देखा होगा यूट्यूब पर कि काफ़ी सारे एड्स आते हैं ट्रेडिंग के, जिसमें कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो, ये आपका लास्ट कोर्स हो सकता है, फुल लॉस रिकवर गारंटी, बाय माई 98% विन रेट स्ट्रेटजी। एंड दे आर नॉट समवन एल्स, दे आर द सेम ट्रेडर्स जो सोशल मीडिया पर लोगों को फेक होप देकर उनके लॉसेस करवाते हैं। एंड दे सेल देम देयर कोर्स, पेड टेलीग्राम ग्रुप्स। फर्स्ट दे सोल्ड यू द ड्रीम एंड नाउ दे आर सेलिंग यू द कोर्स। अच्छा, तुम लोग ही सोचो, अगर तुम कोई स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर लेते हो जिसकी विन रेट 90% है, तो क्या तुम उसे सिर्फ कुछ रुपीज़ में सेल करोगे? ऑब्वियसली नॉट मैन। नाउ सम पीपल वुड से कि कोर्स बेचने में कौन सी बुराई है, कोई भी किसी को फ्री का नॉलेज क्यों देगा, उसने भी तो मेहनत करके सीखी है। यस यू हैव अ पॉइंट देयर, बट लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ 90% बिगनर्स, दोज हु बाय कोर्सेस और ज्वाइन इन टेलीग्राम पेड ग्रुप्स एंड ऑफ इज डिसअपॉइंटमेंट। उन्हें अगर कुछ मिलता है तो एक और हार्ट ब्रेक, बिकॉज वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उन्हें कभी मिलता ही नहीं वहाँ पे। दे सेल यू अ कोर्स, क्योंकि मार्केट को बीट करना इज मच हार्डर देन सेलिंग यू कोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन लर्न लाइक द टॉप 10%। जब तुम शुरुआत में सीखने जाते हो यूट्यूब पर, तो तुम देखते होगे कि लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वो, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इनकी वजह से ही 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। इट्स शॉकिंग, राइट? अच्छा, जस्ट इमेजिन करो, क्या इतनी बड़ी मार्केट वाकई एक इमेजिनरी लाइन को रिस्पेक्ट करेगी? नहीं भैया नहीं। कुछ चीज़ आपको सिखाई इसलिए जाती है ताकि तुम लॉस करो। सिंस ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, मतलब जब तक तुम्हारा लॉस नहीं तो अगले वाले का प्रॉफिट नहीं, किसी का लॉस नहीं तो किसी का प्रॉफिट नहीं। अगर तुम वाकई ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हो तो लर्न ओनली फ्रॉम जेन्युइन यूट्यूबर्स, नो मैटर हाउ लेस सब्सक्राइबर्स दे आर।
ट्राई टू लर्न जो मार्केट में काम करती है एंड मास्टर दैट, क्योंकि आप फालतू चीज़ें सीख कर आप टाइम वेस्ट ही करने वाले हो। जैसा अभी मेरे को रेगरेट फील होता है कभी कभी कि मैंने कुछ चीज़ों को सीखने में इतना समय दिया एंड नाउ दे आर नॉट इवन वर्थ इट। ट्राई टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वॉट एवर यू आर लर्निंग, कि अगर ये है तो क्यों है, साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की। देखो मैं ये नहीं कहता कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स को सीखना गलत है, वर्क नहीं करते, ऑब्वियसली दे वर्क, लेकिन किस कंडीशंस में, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ये आपको कोई नहीं बताता। बट फॉरगेट अबाउट अदर्स, इफ यू वांट ऑल द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट, आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू प्योर एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट। और हाँ, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक डेडिकेटेड इन डेप्थ नॉलेज वाली वीडियो चाहिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं इन द फर्स्ट ईयर एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट 10%। तो इसमें दो टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के ट्रेडर्स होता है 90% वालों में। पहले वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो होपफुली एंट्री करते हैं मार्केट में, लॉस करते हैं और वो कोर्सेस और पेड टेलीग्राम सिग्नल्स में ही उलझे होते हैं, उनका इसमें ही 1 साल वेस्ट हो जाता है। और दूसरे वो ट्रेडर्स होते हैं जो सीखते हैं धीरे धीरे, बट अच्छे से नहीं, इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेते, ऊपर ऊपर से ही बस जैसे उन्हें बताया गया होता है। वो लोग क्वेश्चन नहीं करते। अगर कोई यूट्यूबर उन्हें बोल दिया कि ये बनेगा तो आपको बाय करना होता है, ये बनेगा तो आपको सेल करना होता है, देन दे आर नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। लोग ये भी गलती करते हैं कि जब वो सीख रहे होते हैं, ठीक है, जब वो लर्निंग फेज में होते हैं तो वो रियल मनी से रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना होता है। जैसा क्या होता है इसमें कि जब तुम्हारा लॉस होने लगता है ना, तो तुम्हारी पूरी मेंटलिटी इम्बैलेंस हो जाती है। एक तो तुम अभी तक रिस्क मैनेज करना नहीं सीखे हो, इमोशंस कंट्रोल कैसे करना ये तुम नहीं सीखे हो। ऐसे में तुम भी वही करने लग जाते हो जो बाकी लोग करते हैं। अब किसी भी आदमी को अपना लॉस रिकवर करवाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 10%, हाउ दे एजुकेट देमसेल्फ। वो पहले तो एजुकेशन लेंगे, ठीक है, और ट्राई करेंगे कि क्या ये वाकई काम करता है मार्केट में और नॉट, और तब वो उन्हीं चीज़ों को और अच्छे तरीके से फिल्टर करने की कोशिश करेंगे कि ये किस सर्कमस्टांसेस में काम करती है। और जो चीज़ें काम करती है वो उन्हीं के बेसिस पर एक सेटअप रेडी करेंगे। पेपर मनी से वो अपने स्ट्रेटेजी को बार बार बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जब तक कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता टू ट्रेड विथ रियल मनी। एंड देन आफ्टर दिस वो मार्केट में रियल मनी से ट्रेड करेंगे। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो देन यू आर डिफरेंट यार। 90% हैव ऑलरेडी क्विट बट नॉट यू, एंड दिस इज हाउ द टॉप 10% आर मेड। सो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बिकम आवर फैमिली मेंबर। सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज मार्केट सेगमेंट्स। आई हैव सीन मैनी बिगनर ट्रेडर्स जो हर तरह के मार्केट में ट्रेड करते हैं, डिफरेंट इंडिसेस, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये वो एट द सेम टाइम। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो लोगों को जिसमें कम प्रीमियम मिलता है वो उसी में ट्रेड करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल कम होता है एंड दिस इज द रीज़न कि वो लॉस भी करते हैं। देखो हर मार्केट का एक अलग बिहेवियर होता है, अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग न्यूज़ फ्लो होता है। अगर तुम सबको एक ही साथ ट्रेड करने की सोचोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे पूरा, और तुमसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हो जाएंगी। ये तो रही 90% की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि टॉप 10% क्या करते हैं। दे फोकस ओनली ऑन 1 और 2 मार्केट सेगमेंट। ऐसे में क्या होता है कि वो लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि उनका मार्केट कैसे बिहेव करता है, न्यूज़ की वजह से कैसे रिएक्ट करता है। 1 या 2 मार्केट सेगमेंट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से उन्हें कॉमन पैटर्न्स फाइंड करने में आसानी होती है कि ये बनता है तो ऐसा होता है, ये होता है तो ऐसा होता है। दे कैन ऑल्सो फाइंड आउट बेस्ट ट्रेडिंग आवर्स फॉर देम, जहाँ उन्हें बेस्ट ट्रेड्स मिल सकते हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड योर मार्केट बिहेवियर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, ना कि डाउट के साथ। द टॉप 10% पिक वन, मास्टर इट एंड विन बिग। डू यू थिंक मार्केट तुम्हें प्राइस से बीट करता है? ना ब्रो ना, इट बीट्स यू विथ इमोशंस। इट मेक्स यू फील लाइक यू आर मिसिंग आउट जब तुम कोई ट्रेड में नहीं होते हो। इट मेक्स यू पैनिक जब प्राइस तुम्हारे डायरेक्शन के अपोजिट जाने लगता है। इट मेक्स यू ग्रीडी जब आप देखते हो बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। तुम लॉजिक को ट्रेड नहीं करते, तुम इमोशंस को ट्रेड कर रहे होते हो, और ये इमोशंस टॉप 10% कंट्रोल में रखते हैं। उन्हें फॉर्मो नहीं होता क्योंकि वो तभी ट्रेड लेते हैं जब उनका सेटअप बन रहा होता है। वो पैनिक नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने सेटअप और स्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट होता है। एंड वंस यू ट्रस्ट द प्रोसेस यू डोंट पैनिक। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट टॉप 10% ट्रेडर्स हैव एंड यू डोंट। दिस इज द फाइनल पीस। इस पॉइंट को मैंने 3 इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट वन। जो टॉप 10% होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। दे कंट्रोल देयर इमोशंस, दे डोंट लेट देयर इमोशंस कंट्रोल देम।
उन्हें पता है कब ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, सारा कुछ उनका प्री प्लान होता है। दे एक्सेप्ट द लॉस एज अ पार्ट ऑफ गेम, नॉट फेलियर। लेट मी गेस, डू यू जनरल योर ट्रेड्स? नहीं, राइट। कोई बात नहीं, 90% बिगनर्स नहीं करते, शायद इसलिए भी वो 90% में ही रह जाते हैं हमेशा। जो टॉप 10% होते हैं वो अपने ट्रेड्स को जर्नल करते हैं। एवरी एंट्री, एग्जिट, व्हाई दे टुक द ट्रेड, व्हाट वेंट रॉन्ग और राइट, व्हाट वर द इमोशंस ड्यूरिंग द ट्रेड। ये जर्नल एक मैप की तरह होता है जो उन्हें बताता है कि व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव, उन्हें क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देखो, यू कैनॉट फिक्स व्हाट यू डोंट ट्रैक। तुम उस चीज़ को कभी फिक्स ही नहीं कर सकते जिसे तुम ट्रैक ही ना कर रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड किलर टू। डू यू नो वॉट, इवन विद द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड, बिना रिस्क मैनेजमेंट के यू विल लूज इट ऑल। बिगनर्स क्या करते हैं कि अपने कैपिटल का 50% रिस्क ले लेंगे। एंट्री करने के बाद अगर मार्केट उनके एसएल की ओर बढ़ता है तो वो अपने एसएल को बढ़ाते जाएंगे, लॉसेस को कट नहीं करेंगे इन द होप कि मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा और उनका लॉस नहीं होगा। वही जो टॉप 10% होते हैं वो छोटा लॉस करके बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। लॉसेस सबके होते हैं, ठीक है, आपके भी होते हैं, 10% के भी होते हैं, बट अगर आप दोनों को अगर कुछ डिफ्रेंशिएट करता है देन दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। आप एक ट्रेड में कितना का लॉस बुक करके कितना का प्रॉफिट बुक करते हो, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड दिस इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम अ 10% ट्रेडर। If you think this video was an eye opening for you, just hit the subscribe button cause the next video we will move more deeper. And welcome to the top 10%. Yeah, you are literally going to the top 10% and love you all.